and viewers, Assalamu alaikum. I'm Akbar Khan, MBA, and a student of social media at Rihan Allawala Center, Karachi. हम आज बिजली के बारे में बात करेंगे। बिजली ने पूरी कौम को परेशान कर दिया है। लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। एक ही रोज़ पूरे पाकिस्तान में हर शहर में एहतजाज हुआ, लोगों ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया। सवाल ये है कि बिजली के बिल इतनी ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो रहा है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसका इलाज क्या है, इसका हल क्या है, लोगों को कैसे मुतमईन किया जा सकता है, हुकूमत कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है। इस सिलसिले में बात करते हैं, तफसील से बात करते हैं। मैंने कुछ रिसर्च की है, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एंड फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं तफसील के साथ कि पाकिस्तान को ज़रूरत कितनी है बिजली की। सालाना 32,000 मेगावाट, और हम बिजली पैदा कितनी कर सकते हैं, 41,500 मेगावाट। तो फिर ये लोड शेडिंग क्यों? इसका जवाब है हमारी सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट है। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें ऐसी खराबियां हैं जो पिछली 10-15 साल से चली आ रही है। हुकूमतों ने उन खराबियों को दूर नहीं किया है, जिसकी वजह से बिजली होते हुए भी कौम लोड शेडिंग का शिकार है, अंधेरों का शिकार है, और लोड शेडिंग की शक्ल में तो कौम को बिजली मिल रही है 22,000 मेगावाट, पैदावार है 41,500 मेगावाट, ज़रूरत है 32,000 मेगावाट। ये 10,000 मेगावाट जो बिजली कौम को नहीं मिलती लोड शेडिंग की शक्ल में। ये अहम बात है आपके समझने के लिए कि हुकूमतों ने अपनी नाअहलियों की वजह से, अपने ज़ाती मुफादात की वजह से, या फिर दीगर बदनीयतियों की वजह से इस सप्लाई चेन को ठीक नहीं किया है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 1990 तक पाकिस्तान में वापडा, जो पूरी पाकिस्तान को बिजली की सप्लाई करता था, हाइड्रो बेस, वाटर बेस बिजली पैदा करता था और पाकिस्तान को बिजली सप्लाई करता था। बिजली बहुत सस्ती थी। आपको पता है 20-25 साल 30 साल पहले लोग बल्ब बंद ही नहीं करते थे, पंखा चलता रहता था और लोगों को बहुत कम बिल आता था। 1990 में प्राइवेटाइजेशन का फैसला किया गया कि जी नजकारी करते हैं, तो नजकारी का फैसला हुआ और हमने इंटरनेशनल मार्केट से फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया कि पाकिस्तान में आओ, बिजली के कारखाने लगाओ, बिजली के प्लांट लगाओ और हमारे लिए बिजली पैदा करो, हम आपसे बिजली खरीदेंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे। आईपीपीज कंपनियां कहते हैं इन कंपनीज को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, आईपीपीज। इंटरनेशनल मार्केट से हमने आईपीपीज कंपनीज को इनवाइट किया और उनको बड़ी पुरकशिश और दुनिया से हटकर 2 ऑफर्स की। पहली कि हम आपको, हमारी करेंसी डिवैल्यू होती रहती है, तो हम आपको नुकसान नहीं होने देंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे डॉलर की शक्ल में। अब 30 साल पहले डॉलर 5-6 रुपये का, 10-12 रुपये का था, अब डॉलर 30 हो गया है। हमें इनको जो पेमेंट देनी पड़ रही है वो डॉलर की शक्ल में देनी पड़ रही है, और वो डॉलर बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया है कि अब 2023 में हमारी ये हालत हो गई है कि 12-12, 14-14 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है, क्योंकि हुकूमत उनके साबिक़ा कर्जी नहीं दे पाते हैं और वो इनको बिजली नहीं देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये हो गई, इन कंपनीज के साथ हमने ये भी मुआहदा किया कि आप हमारे मुल्क में आए, प्लांट लेके आए, डॉलर लेके आए, इन्वेस्टमेंट करें। हम आपको ये सहूलत देते हैं कि अगर आप हमें एक साल में फॉर एग्जांपल 10,000 मेगावाट बिजली बना के देते हैं और आपका प्लांट 10,000 मेगावाट बिजली बना सकता है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर आप हमारी डिमांड पूरी कर लेंगे, हमारी ज़रूरत पूरी कर लेंगे, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो भी हम आपसे ख़रीदेंगे। और अगर इतनी ज़ायद बिजली आप हमें दे दें, इतनी एक्स्ट्रा बिजली दे दें कि उसके बाद ज़रूरत ना रहे, प्लांट बंद हो जाए, हम बंद प्लांट पे भी उतने ही डॉलर आपको पे करेंगे जितने कि आपसे बिजली ख़रीदने पर हम पे करते हैं। इस कैपेसिटी चार्जेस की इस शिफ्ट की वजह से, इन पेमेंटों की वजह से हमारी ये हालत हो गई है कि अब हम अगर आईएमएफ से 1 अरब डॉलर लेते हैं, 2 अरब डॉलर लेते हैं, तो अब हम इन कंपनियों के पाकिस्तान में, जिनकी तादाद 42 आईपीपीज कंपनियां पाकिस्तान के 10 शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं, जिनके हम मफरूज हो चुके हैं अरबों डॉलर। जितना हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा कर्जा हमने इन आईपीपीज कंपनीज का देना है। तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस है, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, इन्होंने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। पिछले 25-30 साल में
2-4 दफ़ा इनके साथ हुकूमत बैठ चुकी है, रीनेगोशिएशन हो चुकी है, लेकिन वो जो 18% का प्रॉफिट इनका रखा था वो 15% पे ले आए हैं। लेकिन ये मुनाफा जो रिडक्शन हुई है, जो रिड्यूस हुआ है, ये बहुत कम है। ये 5-6% पे ये मुआहदे होने चाहिए थे। दूसरा, ये मुआहदे पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट की होनी चाहिए थी, डॉलर में नहीं होना चाहिए था, जैसा कि भारत ने किया है। IPPs कंपनियां भारत में भी काम करती है फर्नेस ऑयल से, जो कि बहुत महंगा है। पानी के मुकाबले में फर्नेस ऑयल से बिजली बनाना, पानी के मुकाबले में थर्कोल से बिजली बनाना, पानी के मुकाबले में गैस से बिजली बनाना महंगा पड़ता है। लेकिन हमने इन कंपनियों को कहा कि फर्नेस ऑयल बाहर से हम आपको मंगवा के देंगे, आप तशरीफ लाए, प्लांट लगाए, ये सहूलत भी हम आपको देंगे। अब हम उन वायदों की वजह से, जिनके बैक पे इंटरनेशनल बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जिनके बैक पे IMF है, जिनके बैक पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बड़े बड़े बैंकों से, उन कंपनियों से कर्जा लेकर पाकिस्तान में लगाया है। और इन बड़े बड़े इदारों को पाकिस्तान ने सॉवरेन गारंटी दी है, रियासत की गारंटी दी है कि आपका कैपिटल, आपके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में महफूज होगी, हम गारंटी देते हैं। और ये दो सहूलतें, डॉलर की शक्ल में पेमेंट और दूसरी कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे पेमेंट, कि जितनी बिजली खरीदे उसकी तो पेमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन जो बिजली हम आपसे नहीं खरीद रहे, प्लांट बंद पड़े हैं, जैसे कि इस वक्त 22 प्लांट बंद पड़े हैं और हमें पेमेंट करनी पड़ रही है उतनी जितने कि वो प्लांट पर ईयर या पर मंथ प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों की वजह से हम इन कंपनियों के बेतहाशा मफरूज हो चुके हैं, उतने कि जितने कि हम IMF से कर्जा लेते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। इस चीज़ की वजह से हमारे बिलों में कभी कभी हुकूमत से बिजली खरीदते हैं 3,700 अरब रुपयों की पर ईयर, सालाना 3700 रुपयों की बिजली हम हुकूमत से खरीदते हैं, बिलों की शक्ल में पेमेंट करते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी, इसमें से 2200 अरब रुपए पाकिस्तान ने देने होते हैं कैपेसिटी चार्जेस के मद में इन IPPs कंपनीज को, और 600 अरब की हमारी सालाना चोरी होती है। तो चोरी तो पाकिस्तान में हो रही है, थेफ्ट हो रही है, हमारा लाइन लॉस भी है, लेकिन वो इतना नहीं है। अगरचे ये 600 अरब बहुत बड़ी रकम है, बचाई जा सकती है, लेकिन ये एक हकीकत है कि चोरी हो रही है। लेकिन इससे कहीं ज़्यादा मसला ये है कि हमने 2200 अरब रुपए सालाना इन IPPs कंपनीज को देना है, जो पाकिस्तान में मोर देन 50% बिजली पैदा करने के जिम्मेदार है। हुकूमतों ने 25-30 साल में न बिजली से डैम बनाए, न इस पर बरवक्त काम किया, न बड़े डैम बनाए, न छोटे डैम बनाए। डैमों के बनाने के फ़ायदे ये भी होते कि उसके ज़रिया एक तो हमारा एनवायरनमेंट साफ़ रहता, नंबर 2 उसमें हम बड़े बड़े तालाब बनाते, मछलियों की अफजाइश करते, मछलियों की तजारत करते, उससे पाकिस्तान को पैसा मिलता। तीसरा ये फ़ायदा होता कि यही डैम हम इस्तेमाल करते, इसके ज़रिए हम अपने नहरों में पानी छोड़ते, अपनी ज़राई शोबे को हम ज़रखेज़ बना सकते थे, बंजर ज़मीनों को ज़रखेज़ बना सकते थे। तो ज़राअत के शोबे में भी ये डैम हमारे काम आते। और पाँचवीं बात यह है, बड़ी अजीब बात है, कि डैम के ज़रिए अगर पानी पैदा की जाए तो उसका खर्चा है सिर्फ, उसकी कास्ट है सिर्फ 6 रुपये। और ये IPPs कंपनी जो फर्नेस ऑयल यूज़ करती है, जो दुनिया में महंगा तरीका बिजली पैदा करने का, ये हमें पड़ता है 50 से 60 रुपए का, हुकूमत को पड़ता है। हुकूमत इनको सब्सिडीज देती है, जो मैंने आपको बताया 2200 अरब रुपए सालाना। इनका कर्जा बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया है कि अब हुकूमत को चारों नाचार वो जो सब्सिडी उनको वो देते हैं, वो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे जो उनको पेमेंट करती है हुकूमत, वो फिर सारिफिन से वसूल करती है, वो फिर आम लोगों से वसूल करती है। इसीलिए बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, पेट्रोल की प्राइस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है इन्हीं कैपेसिटी चार्जेस की वजह से। लेकिन कब तक? बहुत मुश्किल हो गया है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इन IPP कंपनीज के साथ बैठ जाए, इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनके साथ बात करे और ये मुआहदे रीनेगोशिएट करे। इसमें पहला पॉइंट ये डाले कि हम आपको अब से डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे पाकिस्तानी करेंसी में, चाहे वो बढ़ रही हो या कम हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी करेंसी तगड़ी होती है इस टाइम, डॉलर 300 का है, डॉलर अगर 150 का हो जाता है तो पाकिस्तान को 150 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे कि अब है डॉलर 300 का है तो आपको डॉलरों की शक्ल में पैसे देने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तानी करेंसी पेमेंट का बंदोबस्त करना चाहिए। नंबर दो इनको कहना चाहिए कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे आपने हमसे अरबों डॉलर लूट लिए हैं, अब बस कर दें। और ये कैपेसिटी चार्जेस
या तो इनसे माफ करवा लें, जो नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हल क्या है, फिर हमें डॉलर का रेट गिराना चाहिए। डॉलर को आप 100 रुपए पे लिया है तो ये जो इस टाइम में 2200 रुपए इनकी देनी है, ये 600-700 रुपये आ जाएंगे, यानी 700 अरब रुपए सालाना इनको हमें देने पड़ेंगे। अगर डॉलर 100 रुपए पे आ जाएगा, हुकूमत इसका बंदोबस्त कर दे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि पाकिस्तान एजुकेशन इकोनॉमी में काम करे, यानी अपने लाखों नौजवानों को लैपटॉप लेके दे दे, उनको इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिखाए और रिमोट जॉब के टेक्निकल स्किल्स इनको दे दे कि घर बैठे बैठे अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से डॉलर कैसे मंगवाने हैं उनका काम करके, उनको सर्विसेज देकर, और कुछ लोगों को बाहर भेजा जाए। तो इस तरीके से भी हम डॉलर बाहर से मंगवा कर इन कैपेसिटी चार्जेस के बदले जो हमने आईपीपीएस को पैसे देने हैं वो हम रेशो कम कर सकते हैं। आपको सुन के ये भी हैरत होगी कि अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो इंपोर्ट करता है, बाहर से चीजें मंगवाता है, जिसमें ज़ाहिर है मेरे तेरे लिए तो कुछ नहीं है, अमीरों ने जो अयाशी की चीजें मंगवानी है, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आइटम्स लग्जरी के हो, गारमेंट्स के हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के हो, वो पाकिस्तान मंगवाता है 82 अरब डॉलर के सालाना। हमारी इंपोर्ट है 82 अरब डॉलर सालाना, और हमारा एक्सपोर्ट है जो पाकिस्तान से हम चीजें बनाकर बाहर भेजते हैं वो है सिर्फ 38 अरब डॉलर। अब ये जो खसारा है 82 माइनस 38 अरब डॉलर, ये कैसे पूरा होता है? ये जो पाकिस्तान से बाहर हमारे बहन भाई है, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, जो दिन रात मेहनत करके डॉलर पाकिस्तान भेजते हैं, तो इनकी सालाना अमाउंट बनती है 31 अरब डॉलर। तब भी हम बहुत परेशान हो जाए, फिर मुल्क कैसे चलाएंगे? अभी 10-12 अरब डॉलर का खसारा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच जो खसारा है, ये फिर हम कभी IMF के मिन्नतें करते रहते हैं, कभी सऊदी अरब के, कभी कतर के, कि हमें पैसे दे दें, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना घर चलाना है। तो भाई बात यह है कि अगर हम एक्सपोर्ट बढ़ा दें, ज़राअत के शोबे में प्रमोशन करें, मेहनत करें, और हम ज़रूरी चीज़ें बाहर भेजें, टमाटर बाहर भेजें, प्याज बाहर भेजें, हम अपना फ्रूट बाहर भेजें, अंगूर भेजें, सेब भेजें, आम भेजें, तो इसके नतीजे में हमें डॉलर मिलेंगे। जब डॉलर बाहर से आएंगे तो हम इन आईपीपीएस कंपनीज को पैसे टाइम पे दे सकेंगे, सही पैसे दे सकेंगे, और ये जो कैपेसिटी चार्ज है इससे जान छुड़ा लेंगे वन टाइम। तो आगे जाके अगर हम वायदे करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनको 25-30 साल होने वाले इन वायदों को, तो हम आगे जो वायदे करें वो कम शॉर्ट टर्म के करें, 10 साल के करें, 5 साल के करें, 12 साल की करें, और वो पाकिस्तानी करेंसी में वायदे होने चाहिए। दूसरा, कैपेसिटी चार्जेस इतने हाई नहीं होने चाहिए। तो या तो हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दें, पाकिस्तान से चीज़ें बना कर बाहर भेजें, या फिर किसी न किसी तरह हम अपना डॉलर गिरा दें, डॉलर का रेट गिरा दें, पाकिस्तानी करेंसी तगड़ी हो जाए, जिसकी वजह से हम इन आईपीपीएस कंपनीज को इनकी पेमेंट दे सकें, और फिर आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ मिल सकेगा। अगर ये 2-3 स्टेप्स नहीं होते हैं तो बिजली के बिलों में बिल्कुल कमी नहीं होगी, मुस्तकबिल में इजाफा होगा। उसकी वजह ये कि जो फर्नेस ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत महंगा है, उसकी पेमेंट भी इन आईपीपीएस कंपनी के साथ जो मुआहदे की उसके मुताबिक उसके पेमेंट भी हम करते हैं, वो हम अरेंज करके देते हैं। बहुत जालिमाना मुआहदे किए गए हैं, बहुत गैर दानिशमंदाना मुआहदे किए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी आवाम को तकलीफ है, मुस्तकबिल में भी रहेगी। अगर इसका अजाला नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आईपीपीएस कंपनी से कि इनके कर्जों से जान छुड़ा सकी किसी न किसी तरह, तो फिर जाके बिजली के बिलों में कमी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। तो ये एक सबका दुख दर्द है, ये सब आवाम का मसला है, सबका है, आपका है, मेरा है, इसलिए मैंने अपने जज्बात आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की मजीद अच्छी नॉलेज बेस्ड गुफ्तगू सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।